हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2018, क्योंकि सन 2019 और सन 2020 के जो आंसर पेपर उनको हम समाप्त कर चुके हैं। और इस सेट में भी आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सन 2021 में देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, प्रत्येक टॉपिक को बड़े ध्यान से देखने के बाद, याद करने के बाद उसको लिख के देखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको इसको लिखना है, ना कि किसी को सुनाना है या दिखाना है। ठीक है। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता है यार, इस टाइम जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा पैंडेमिक हो चुकी है, जिसकी वजह से आपकी तैयारी थोड़ी सी अच्छे से नहीं चल पा रही होगी। बट कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अनअकैडमी आपके लिए कर रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पर आप अदर बच्चों के साथ अपना कंपटीशन कर सकते हो और अपनी तैयारी चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। कुछ ही सीट बची हुई बच्चों, सभी जल्दी से एनरोल कर लो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है और ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है मैथ्स एंड साइंस के लिए, और जहां पर बच्चों आप 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। 30 सुपर क्वेश्चंस होंगे और बच्चों ये जो है इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये शायद आपको नहीं पता होगा जो मैंने अभी बताया है। और बच्चों देखो, अनअकैडमी कॉम्बैट जो नेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला 16 मई को। तो सभी बच्चे अभी एनरोल कर लो, ऐसा ना हो कि सीट फुल हो जाए। सीट फुल होने से पहले एनरोल कर लो, और एनरोल करते टाइम हमारा जो रेफरल कोड है बच्चों उसे जरूर यूज करना, अदरवाइज आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और हमारा रेफरल कोड आप सभी को पता है बच्चों, स्मार्ट स्टडी है, उसे यूज करोगे तभी आप एनरोल कर पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट और 16 मई को टेस्ट दे पाओगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी बच्चे जरूर एनरोल करना। ओके क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, जिसमें चल रहा था अनसॉल्व पेपर सन 2018। क्या चल रहा था? अनसॉल्व पेपर 2018, और जिसमें हम सेट नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम इसका तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। कौन सा? तीसरा, यानी कि 2 पार्ट हम इसके आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो वो तीसरे पार्ट में भी कुछ बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन आपको सेंट्रल आइडिया का देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको इसमें जो आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है उसको देखने को मिलेगा। यानी कि 7 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया आता है और 4 नंबर का आपका फिगर्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आता है। तो कहा जाए तो यदि आप आज की वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 10 से 11 नंबर तक कहीं नहीं गए। ठीक है। यानी कहा जाए तो 10 से 15 मिनट में आप इतने ही मिनट में इतने ही नंबर प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप वीडियो को पूरा देखते हो, बहुत ही अच्छी तरह से देखते हो। ठीक है। तो देखो, शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यानी कि एग्जाम में आपको 3 पोएम दी होंगी और उन 3 पोएम में से आपको किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। ठीक है ना। तो इस वजह से हम इसमें डिस्कस केवल एक ही का ही करते हैं, क्योंकि अगर हम तीनों को डिस्कस करेंगे तो इतनी हमारे बोर्ड पर जगह नहीं है। लेकिन आपको इतना हम आपको बता देते हैं कि कोई भी पोएम नहीं बची है जिसको हमने इसमें डिस्कस नहीं किया है। यानी कि किसी सेट में कोई सी पोएम को कर देते हैं, किसी में कोई सी। तो इस तरह से आपकी सारी पोएम डिस्कस हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका तीसरी जो पोएम है, माई हेवन। तो फर्स्ट पर है आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बहुत ही अच्छी पोएम है और हो सकता है कि यह भी आपको देखने को मिले, तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, और नहीं तो हम पीछे इसको डिस्कस कर चुके हैं, जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा है। बहुत ही अच्छी पोएम है। एलिमेंट, ये भी बहुत बढ़िया है और इसे पीवी शैली ने लिखा है। और तीसरी है माई हेवन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लेकिन हम यहाँ पर केवल किसको, माई हेवन को ही डिस्कस करेंगे, ताकि आप इसे समझ सकें, इसको याद कर सकें। और हो सकता है कि सन 2021 में आपको यही देखने को मिले, इसलिए इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है। हमने बहुत ही सरल और सही शब्दों के साथ लिखा है, जिसको आप 2-3 बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको प्रत्येक वर्ड समझ में आ जाएगा, सेंटेंस भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कि कविता का जो मुख्य सार है क्या है? माई हेवन। कौन सी कविता? माई हेवन। पोएट है इसके रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए, शुरू करते हैं इसको। इन दिस पोएम, यानी इस कविता में, कौन सी कविता में? माई हेवन। माई हेवन जो कविता है उसमें क्या होता है? पोएट, कवि जो है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि माई हेवन मतलब कि मेरा स्वर्ग,
माई हम क्या होता है, मेरा स्वर्ग। जो मेरा स्वर्ग कविता है उसमें कवि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर मेक्स एन अपील, क्या करते हैं, एक अपील करते हैं, एक निवेदन करते हैं टू गॉड, किससे, भगवान से, यानी भगवान से एक निवेदन करते हैं टू मेक, बना दीजिए, हिज कंट्री, हमारे देश को, ग्रेट इन ऑल फील्ड्स, यानी कि वो भगवान से निवेदन करते हैं कि हे भगवान आप हमारे देश को प्रत्येक क्षेत्र में, ये जितने भी क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो प्रत्येक क्षेत्र में क्या करो, महान बना दीजिए उसे, क्या बना दीजिए, ग्रेट बना दीजिए। एंड ही प्रेजेंट्स, और वह प्रस्तुत करते हैं, ही प्रेजेंट, और वह प्रस्तुत करते हैं एंड आइडियल पिक्चर, एक आदर्श तस्वीर, यानी एक आदर्श तस्वीर प्रस्तुत करते हैं ऑफ फ्री इंडिया बिफोर अस, यानी कि एक स्वतंत्र भारत की हमारे सामने एक तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं। एंड और द पीपुल ऑफ हिज कंट्री, यानी हमारे देश के जो लोग हैं, द पीपुल ऑफ हिज कंट्री, हमारे देश के लोगों को शुड बी फ्री, कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, एंड फियरलेस, और कैसा होना चाहिए, निर्भीक, निडर होना चाहिए, यानी हमारे देश के लोगों को निर्भीक या निडर होना चाहिए। बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस हैं, अगर आपको इनकी हिंदी भी याद हो जाएगी तो भी आप इन्हें एग्जाम में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दे शुड लिव विद डिग्निटी, यानी कि उन्हें वैभव के साथ रहना चाहिए, कैसे, वैभव यानी कि अच्छाई के साथ, शान के साथ रहना चाहिए। दे शुड गेट फ्री नॉलेज, और उनको मुफ्त में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दे शुड नॉट बी डिवाइडेड, उन्हें नहीं बटा होना चाहिए, ड्यू टू कास्ट, जाति के रूप में, क्रीड, मजहब के रूप में, एंड लैंग्वेज, और भाषा के रूप में, यानी कि जो हमारे देश के लोग हैं उन्हें जाति, मजहब और भाषा के रूप में बटा हुआ नहीं होना चाहिए। दे शुड बी ट्रुथफुल, उन्हें सत्यवादी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। दे शुड गेट कंप्लीटनेस, उन्हें पूर्णता को प्राप्त करना चाहिए, यानी जो मुख्य बातें हैं, जो उद्देश्य हैं वो उन्हें पूरे करने चाहिए। दे शुड नॉट बी स्लेव, उन्हें नौकर नहीं होना चाहिए, दास नहीं होना चाहिए, ऑफ ओल्ड हैबिट्स, जो पुरानी रीति रिवाज हैं या पुरानी आदत हैं उन्हें उनका गुलाम नहीं होना चाहिए, यानी पहले बहुत सारी आपकी रीति रिवाज थी, सती प्रथा, जौहर प्रथा, बहुत सारी थी, तो उनको जो पुरानी रीति रिवाज है, जाति प्रथा है, तो इन चीज़ों का क्या नहीं होना चाहिए, गुलाम नहीं होना चाहिए। एंड दे शुड प्रोग्रेस, और उन्हें उन्नति करनी चाहिए, इन थॉट्स, किसमें, विचारों में, यानी विचारों में उन्नति करनी चाहिए, एंड एक्शंस, और कार्यों में, यानी व्यक्ति के जो विचार होते हैं, जो कार्य होते हैं, उसमें उन्हें क्या करनी चाहिए, उन्नति करनी चाहिए। सो इसीलिए द पोइट प्रेजेस टू गॉड, इसीलिए कवि भगवान की प्रशंसा करते हैं। तो ये था सेंट्रल आइडिया, जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है, और याद होने के बाद इसको लिख के देखना है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको इसको लिखना है, न किसी को सुनाना है। और इस क्वेश्चन को, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पेपर में, उन सबको आपको टाइम बाउंड होकर करना है। क्यों कि यदि आप टाइम बाउंड होकर करोगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और यदि आपने किसी भी क्वेश्चन को टाइम बाउंड होकर नहीं किया तो मैं गारंटी देता हूं कि बहुत से बच्चे तो आधा पेपर ही करवाएंगे और टाइम समाप्त हो जाएगा। क्यों कि एग्ज़ाम में टाइम बड़ा फास्ट चलता है, आपको लगता होगा फील कि 1 घंटा बच गया, दूसरा बच गया और तीसरा भी बजने वाला है। इस वजह से आपको जो भी क्वेश्चन करना है उसको समय के हिसाब से करना है, कि हम सेंट्रल आइडिया को 5 मिनट में करेंगे, कि हम शॉर्ट क्वेश्चन को 2 मिनट में करेंगे, कि फिगर्स ऑफ स्पीच को हम 5 मिनट में करेंगे। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को आप समय के हिसाब से बांट दोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके पास समय बच जाएगा और पेपर भी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान में रखना है ताकि आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि हम आपके फ्यूचर को ब्राइट करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हम नई नई बातें आपको बताते हैं ताकि आप इन बातों को समझें और अपनी जो कमियां हैं उनको दूर कर सकें। तो देखिए, इसके बाद 8वां क्वेश्चन है आपका, उसको भी देख लेते हैं। राइट द डेफिनेशन एंड टू एग्जाम्पल एनी वन, यानी कि एग्जाम में आपको
3 एग्ज़ाम में आपको 3 फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम दिए होंगे और उसमें से किसी एक की डेफिनेशन लिखनी है और उसके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको 2 नहीं 3 एग्जाम्पल बताएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि हमने काफ़ी बच्चों के कमेंट सुने हैं, वो कहते हैं कि सर पेपर तो पूरा हो गया लेकिन जो फिगर्स ऑफ स्पीच के उसका हम एक एग्जाम्पल भूल गए। तो देखो उस बात को सुनकर हमने इस बात का निर्णय लिया है कि हम एग्जाम्पल आप 2 नहीं कराएंगे, आपको 3 एग्जाम्पल कराएंगे। क्यों? कि यदि आप एक किसी कारणवश भूल भी जाते हैं तो 2 आपके सलामत रहेंगे जिनको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ऑक्सीमोरन क्या है? ऑक्सीमोरन इसको हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। क्या है? विरोधाभास। क्योंकि सन 2018 में कुछ पेपर इस टाइप से आता था, मैं आपको बता दूं कि 3 आपको एग्जाम्पल दिए होते थे और उन एग्जाम्पल में से बताना होता था कि ये किस किस फिगर्स ऑफ स्पीच के अलंकार वो एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आपका डेफिनेशन का आता था। तो लेकिन 19 के बाद ये बदलाव हुआ और 19 में केवल आपको यहाँ पर 3 फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम देखने को मिले। 20 में भी यही हुआ और 21 में भी यही होगा कि 3 आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम देखने को मिलेंगे और उनमें से आपको किसी एक की डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन है इसकी, एन ऑक्सीमोरन यानी कि एक विरोधाभास इज ए फिगर ऑफ स्पीच, यानी वह अलंकार है। एक विरोधाभास या एन ऑक्सीमोरन वह अलंकार है इन विच जिसमें 2 अपोजिट आइडियाज 2 भिन्न विपरीत कह सकते हैं 2 विपरीत विचारों को या फिर क्वालिटीज लिख सकते हैं गुणों को। यानी जहां पर कह सकते हैं कि ऑक्सीमोरन वह अलंकार है जहां पर 2 विपरीत विचारों को या 2 विपरीत गुणों को पुट टूगेदर साथ साथ रखा जाता है। देखिए पुट टूगेदर साथ साथ रखा जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम ऑक्सीमोरन बोलते हैं या कह सकते हैं उसको विरोधाभास कहते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इसकी डेफिनेशन याद हो जाएगी। बहुत ही सरल डेफिनेशन लिखी है और एग्जामिनर भी इसे देखेगा तो वो भी देखते ही मार्क्स दे देगा, क्योंकि हर चीज़ इसमें स्पष्ट हो रही है, हर चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि वाकई में ये ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन है, ठीक है ना। इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। लाइफ इज बेटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट यानी जीवन कैसा है? जीवन बिटर मिस होता है, कड़वा। क्या होता है? कड़वा। और स्वीट मिस क्या होता है? मीठा। तो देखो हमने बताया था कि इसमें 2 विपरीत होते हैं। तो देखो स्वीट माने बिटर मिस कड़वा आ गया और स्वीट मिस मीठा, तो दोनों पास पास आ गए। यानी कि 2 विपरीत जो विचार होते हैं वो कैसे होते हैं? साथ साथ आ जाते हैं। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। तो देखो ओपन में खुला हुआ, सीक्रेट माने रहस्य में, ये भी दोनों साथ साथ आ गए हैं। तो ये भी कौन सा हो गया? ऑक्सीमोरन हो गया। एक और देख लेते हैं, ही इज एन इनोसेंट। इनोसेंट मिस होता है निर्दोष और क्रिमिनल मिस क्या होता है? अपराधी। तो देखो निर्दोष और अपराधी दोनों साथ साथ आ गए तो इसमें भी क्या हो गया? ऑक्सीमोरन हो गया। तो बहुत ही सरल एग्जाम्पल दिए हैं हमने, 2-3 बार एग्जाम्पल को आप देख लेना और पहले भी आप देख चुके होंगे, आपने इनको याद कर लिया होगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी तरह से जो भी चीज़ हमने बताई इनको बढ़िया तरह से पढ़ना है। सेंट्रल आइडिया को भी पढ़ना है, फिगर्स स्पीच को भी पढ़ना है, ताकि आप इसको याद कर सकें और एग्जाम में लिख सकें। तो मेरी बात को ध्यान में रखना कि क्वेश्चन जब याद हो जाता है तो उसको लिख के देख लें और उसका समय भी बाउंड कर लें, ताकि उसी समय में आप लिख सकें और आपका पेपर भी पूरा अच्छी तरह से हो सके, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।